ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। तब विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है और न आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं, बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक है। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता यानी त्रिकाल बाधित ब्रह्म रूपता, मुदिता यानी परमानंद स्वरूपता और प्रज्ञा यानी अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न समताप शून्य शरीर से हष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्वगुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सब को समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यों कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति।